हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं अपने इस वीक के अंदर जितने भी मैंने ट्रेड्स लिए हैं, ठीक है, मैंने सारे पेयर्स यहाँ पर लगा लिए हैं सारे ट्रेड्स दिखाने के लिए। ठीक है, तो वो सब एक्सप्लेन करूँगा और मार्केट का बिहेवियर, मार्केट किस तरीके से करता है उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जहाँ पे बोला था कि आप लोग रिवर्सल ट्रेड कैसे कैप्चर कर सकते हो, ठीक है, विद हाई रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ। तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पर ट्रेड्स लिए हैं, वो सब रिव्यू करूँगा। एंड किसी में 1:4 है, किसी में 1:3 है, और किसी में मेरा SL भी है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं चलता हूँ। ये मैंने 2 तारीख से, और आज का देखो अभी मार्केट लाइव चल रहा है, 6 मार्च है, 11 बज रहे हैं, ठीक है। तो 2 तारीख से आज तक के मैं सारे ट्रेड दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अभी मैं आता हूँ अपने यूरो AUD में, ठीक है। इस हफ्ते मुझे लॉस प्रॉफिट करके मैं थोड़ा सा लॉस में हूँ, ठीक है। उसका रीज़न बताऊँगा क्यों हूँ, मतलब क्यों लॉस में हूँ थोड़ा सा, मतलब $50 अराउंड। बट ट्रेड्स मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे चले थे, बट क्या रीज़न से मैं स्टिल लॉस में हूँ वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा, ठीक है, सारे ट्रेड रिव्यू करने के बाद। तो यहाँ देखो यूरो AUD का चार्ट है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो मार्केट, अगर मैं बिहेवियर की बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जहाँ से बार बार मार्केट बाइंग तरफ जा रहा था, ठीक है। तो मेरा नॉर्मली क्या रहता है कि सेल में किसी भी सेलिंग जोन से करता हूँ, बट सेलिंग जोन से पहले ही अगर मार्केट रिवर्स करता है, लाइक अगर मार्केट यहाँ डायरेक्ट आता है तो मैं यहाँ से सेल करता हूँ डायरेक्ट। बट अगर मार्केट ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से डबल बॉटम बना के जाता है, तो मार्केट के हाई चांसेस रहते हैं कि मार्केट पहले ये लिक्विडिटी स्वीप करता है, ठीक है। ये लिक्विडिटी लेके यहाँ पे एक मोमेंटम देता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। सेम यहाँ पे हुआ, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक डबल बॉटम क्रिएट किया, और यहाँ पे एक इसके अंदर ये कैंडल आ गया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैंडल था बायर्स का। तो मैं इस कैंडल के साथ यहाँ पे गया, एंटर किया मैंने, और SL मेरा छोटा सा SL था। एंड मैं इसमें ट्राई कर रहा था 1:5 लेने की, अराउंड 1:5, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट था। मेरा थिंकिंग था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट ने ये जो बीच में अपना एक जोन था, यहाँ पे सेलिंग का जोन, मार्केट ने क्या किया, वहाँ तक गया, रिवर्स किया, अगेन ट्राई किया उस जोन को ब्रेक करने का, बट उस फाइनली उस जोन को ब्रेक नहीं कर पाए। तो यहाँ पे एक मुझे 1:2 मिल रहा था इस ट्रेड में। एंड उसके बाद ये एक बड़ा सा बिग सेलर कैंडल ने हमारा SL ले लिया, ठीक है। मेरा टारगेट बड़ा था 1:5 के अराउंड, इसीलिए मैंने ये SL दे दिया मार्केट को। उसके बाद ये 2 तारीख का है, एंड मुझे फिर 3 तारीख को यहाँ पर ट्रेड मिला। सेम थिंग, सेम सिचुएशन, मार्केट डाउन गिर रहा था, ठीक है। मैं कहाँ से नॉर्मल सेल करता, मैं यहाँ से इस जगह से सेल करता। उससे पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक डबल बॉटम क्रिएट किया। क्योंकि सुबह 7 बजे का ये मार्केट है, अराउंड में 10 बजे तक मार्केट में आ जाता हूँ, 10 साढ़े 10 बजे तक। तो मुझे प्राइस यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इस लेवल से नीचे ही मार्केट एक डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसकी इसकी लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे ली, मार्केट ने एंगल्फिंग कैंडल दिखाई यहाँ पे, और इस एंगल्फिंग कैंडल के साथ मैं ट्राई कर रहा था 1:6 और 7 की समथिंग इसमें लेने की, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मेरा जस्ट विक से SL ले लिया, एंड उसके बाद मार्केट ने ऊपर चला गया। 1:3 तो करंट मतलब तुरंत ही दे दिया था, अगर SL नहीं जाता तो 1:3 मिल जाता। बट उसके बाद मार्केट ने फिर यहाँ पर एक बार अगेन SL ले लिया। अब जब मेरा ये SL कटा था, तो मैं अराउंड 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मैं मार्केट से फिर हट जाता हूँ। एंड उस टाइम पे ये अगेन सेटअप क्रिएट हुआ, वही चीज़ देखो। अभी हमारे लिए सेलिंग जोन क्या था, सेलिंग जोन ये था जो कि मार्केट ने टैप नहीं किया था। मार्केट ने टैप नहीं किया, और मार्केट नीचे आया, डबल बॉटम बनाया, अगेन देखो लिक्विडिटी लिया इसका, इस जोन का लिक्विडिटी लिया, और प्राइस इसके अंदर आ गया। तो फिर मैं अगर यहाँ से भी बाइंग करता इस कैंडल के SL के साथ, तो ये मुझे यहाँ पर इजीली 1:4 का टारगेट दे देता। हालांकि मार्केट में मेरा ओरिजिनल टारगेट जो कल वाला था 2 तारीख का, मार्केट वहाँ तक गया। देखो मार्केट वहाँ तक जाएगी क्योंकि ये पेंडिंग एरियाज़ हैं, ठीक है। जब आप मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा एक सेलिंग एरिया जहाँ से सेलिंग आ सकती है।
तो देखो अगर होल्ड करते तो अराउंड 1:10 के समथिंग ये प्राइस गया है, बट कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पे एसएल देखने के लिए मिला। और देखो मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। इस लेवल के बाद हमको यहाँ से एंगल्फिंग पे एक सेलिंग देखने के लिए मिली। और मैं इवन इसके बाद अगर नॉर्मली देखो तो ये एक बाइंग जोन है। बाइंग जोन पे मार्केट ने, ये रात का समय आई गेस, तो यहाँ पर ट्रेडिंग तो नहीं कर पाते, बट आप स्ट्रक्चर देखो, मार्केट को अगर समझने की कोशिश करोगे तो मार्केट यहाँ से सेलिंग जोन से नीचे आया डायरेक्ट। और यहाँ पे प्रीवियस में मार्केट ने एक बाइंग जोन क्रिएट किया जहाँ से मार्केट ऊपर गया था मोमेंटम में। तो हमारे लिए अभी ये करंट में एक स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ से बाइंग आ सकती है, ठीक है। तो अगर ये, मैं ऑब्वियसली बात है रात में तो हम ट्रेड नहीं ले पाते, अगर होते तो ये लिक्विडिटी जोन पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे इजीली। और इसमें आप देखोगे तो सेम 1:5 अराउंड हमें यहाँ पे मिल जाता। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो, अगर आपके 4-5 ट्रेड लॉस भी होते हैं तो 1-2 ट्रेड में आप ब्रेक ही बना सकते हो, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ, ये हो गया 3 तारीख का। अभी जो मेरा ट्रेड, ये ट्रेड था 5 तारीख का, ठीक है। 3 के बाद 5 तारीख को मुझे ट्रेड मिला। यहाँ पे क्यों नहीं मिला, देखो यहाँ पे ये सेलिंग जोन था। अभी मैं प्राइस को आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से बिहेव करता है प्राइस। मार्केट ने लो लगाया, लोअर हाई एंड लोअर लो, इसके बाद प्राइस देखो डायरेक्टली ऊपर गया है। अब मुझे क्या चाहिए था कि प्राइस अगर यहाँ से अगर एक डायरेक्टली एंगल्फिंग कैंडल देता तो नो डाउट मैं सेल कर देता और इसको मैं कैप्चर कर सकता था। बट प्राइस ने क्या किया, वहाँ तक प्राइस गया ही नहीं, मतलब जस्ट टैप करके डाउन साइड में आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर कोई भी एंगल्फिंग कैंडल नहीं आया तो इसको मैंने अवॉइड किया। उसके बाद अब देखो मेरा यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर क्या बना कि मार्केट ने लो एक क्रिएट किया एंड लोअर हाई से डाउन साइड में आ गया है। तो हम क्या कर सकते थे यहाँ पे, एक तो लिक्विडिटी स्वीप का वेट कर सकते थे, जो कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया यहाँ पे। ये देखो लिक्विडिटी चला गया और मार्केट ने यहाँ पर डबल बॉटम इस तरीके से बनाया है, ठीक है, ये वाला। तो ये लिक्विडिटी स्वीप यहाँ हुआ। मैंने क्या समझाया था, ये स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है कि मार्केट का टारगेट होता है ऊपर अपने सेलिंग जोन तक जाना, ठीक है। तो ये आप देखो तो 1:6 के अराउंड का ट्रेड है। अब लेने के लिए मैंने क्यों नहीं लिया ये वाला ट्रेड, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैं अराउंड 10:30 बजे के बाद, मतलब 10:30 बजे तक मार्केट में आता हूँ। और ये सेटअप क्रिएट हुआ था हमारा अराउंड 6:30 और 7 बजे के आसपास मॉर्निंग में। तो ये हमने अवॉइड किया, ठीक है। बट आप सेटअप देखो, सेटअप किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आप मार्केट में मिल जाता है अगर ये सेटअप, तो इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब मेरा नॉर्मल सेटअप जो रहता है कि मार्केट ने लोअर हाई, मतलब ये एक सेलिंग जोन है, इस सेलिंग जोन तक अगर प्राइस मोमेंटम में आया है, ये सेलिंग जोन तक अगर प्राइस मोमेंटम में आया है तो यहाँ से एंगल्फिंग पे हम लोग सेल कर सकते हैं, ठीक है। मैं 2-3 सेटअप बता रहा हूँ एक ही वीडियो में, जो जो मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। आप माइंड थोड़ा अच्छे से चलाते होगे तो आप कैप्चर कर लोगे मैं क्या आपको बता रहा हूँ, और नहीं समझ में आए तो फिर 2-3 बार देखना, ठीक है। उसके बाद ये एंगल्फिंग मिला और यहाँ से अपना 1:3 ये मिस हुआ। मिस किस लिए हुआ, क्योंकि मेरा दूसरे पेयर में ट्रेड रनिंग था, इसलिए मैंने ये ट्रेड को अवॉइड किया, नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी मैं ट्रेड में था, ठीक है। ये ट्रेड मिस हुआ। मैंने यहीं तक का टारगेट क्यों रखा, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से गिरा तो है, लेकिन उससे पहले इसने एक बाइंग का लेवल क्रिएट किया है जहाँ से मोमेंटम में बायर्स आए हैं। सेम सेटअप मैंने अभी यहाँ कहीं पीछे समझाया था यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ तक ये सेटअप रखा। उसके बाद करंट में इस पेयर में आज एक सेटअप बना हुआ था जो कि सेम है। देखो ये मोमेंटम बायर्स का कहाँ से आया, यहाँ पर, तो ये हमारा लिक्विडिटी कहाँ पड़ा होगा, मतलब सेलर्स के एसएल कहाँ होंगे, इसके नीचे। ये मैंने मार्क कर लिया लिक्विडिटी आज का, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सेटअप क्या समझाया है। सेटअप सिंपल है कि मार्केट में अगर ऐसे सेलिंग जोन बनता है, यहाँ से नॉर्मली मैं सेल करता हूँ, बट अगर मार्केट में डबल बॉटम बन जाता है तो हमें क्या करना होता है, बाय करना होता है। तो हम अगर इस सेटअप पे, यहाँ पे मैंने अवॉइड किया क्योंकि मैं दूसरे पेयर में ट्रेड में था। ये ट्रेड देखो यहाँ से रनिंग करते इतना एसएल इसके साथ, और ये 1:3.5 देखो जाने के लिए यहाँ तक इसने ट्रेड गया है। बट क्योंकि बीच में एक सेट, ये एक जोन है सेलिंग का, तो हमें यहाँ पर निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर देखोगे तो मोमेंटम में मार्केट ने 1:3.5 दे दिए यहाँ पे। तो ये इस तरीके से
ये वाला ट्रेड मेरा मिस हुआ, ठीक है, मैंने लिख दिया है कौन सा ट्रेड मिस हुआ। बट आप प्राइस एक्शन समझो मैं किस तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। जो मैं मार्केट अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर जैसे भी बिहेव करता है वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से मार्केट वर्क करता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं यूरो यूएसडी में। देखो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, 20-25 मिनट का, बट आप समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी ये 2 तारीख को, सेम 2 तारीख को यहाँ पे मैंने 2 तारीख को एक्चुअली क्या 4-5 ट्रेड ले लिए थे, मेरी गलती थी। तो उस वजह से मुझे ये वीक थोड़ा लॉस में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था उस समय, ठीक है। क्या था, सेम सेटअप था, लो हाई लो। देखो मैं अगर पॉजिटिव दिखाऊंगा तो नेगेटिव भी दिखाऊंगा, क्योंकि मार्केट में ऐसा ज़्यादा कटते हैं और टीपी कम आते हैं, बट जब भी टीपी आते हैं हमको बड़े टीपी लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सेटअप था मार्केट में, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल बना, मैंने बाय किया, अपना एसएल कट गया। तो उस समय मुझे लगा कि हो सकता है मार्केट ने जस्ट ये नीचे वाली लिक्विडिटी लेने के लिए मेरा एसएल काट दिया। तो मार्केट ने जैसे एक बार और इस लो पर डबल बॉटम क्रिएट किया, मैंने यहाँ से बाय कर लिया। गलती मेरी ये थी कि कोई भी एंगल्फिंग कैंडल नहीं थी यहाँ पे, तो मुझे ये ट्रेड अवॉइड करनी चाहिए थी और तुरंत में नहीं लेनी चाहिए थी, या फिर दूसरे पेयर में देखना चाहिए था। तो ये यहाँ पे मेरे अराउंड $50 लॉस हो गए, $25-25 समथिंग, ठीक है। तो ये ट्रेड लॉस हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये मार्केट यहाँ से, ठीक है, ये एक सेलिंग पॉइंट था। ये रात का मार्केट है तो इसको अवॉइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 बजे के आसपास मुझे यहाँ ट्रेड मिल रही थी, ये मैंने मिस की क्योंकि मेरी ट्रेड दूसरे पेयर में चल रही होगी, ठीक है। तो ये टारगेट था, बट मार्केट ने यहाँ पे 1:2 दिया, ये ट्रेड नहीं लिया मैंने, तो इसको अवॉइड करते हैं। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, मैंने सेटअप क्या बताया है, डाउन में बताया है आपको ये, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको अप ट्रेंड में देखूँ तो किस तरीके से वर्क करेगा, इस तरीके से वर्क करेगा, इसकी लिक्विडिटी लेके यहाँ तक आएगा। सेम मार्केट ने किया, मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे, हाई लो हायर हाई। उसके बाद आप जस्ट इस कैंडल को देखो, ये कैंडल, ये, इसके बाद ये, और इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट डाउन आ गया। तो ये मैंने ट्रेड को एक्चुअली मैं अपने एक्सएनएस में जो मेरा डेमो अकाउंट है उसमें लिया था, क्योंकि ये शाम का ट्रेड है, ठीक है। किसी भी रीज़न से मैंने नहीं लिया हुआ, क्योंकि या तो मेरा लॉस हो गया होगा फंडेड अकाउंट में, या फिर कोई और रीज़न होगा, तो मैंने इसको अपने एक्सएनएस के डेमो अकाउंट में लिया था। और इसमें आप देखोगे तो 1:3 मेरा हिट हो गया था, ठीक है। उसके बाद सेटअप सेम है, ठीक है। गौर करना कहाँ ट्रेड लिया है मैंने, कहाँ नहीं लिया, कितना एसएल गया, उस पर गौर ना करके अब ये गौर करना कि मैंने जो ट्रेड लिया है वो सेटअप पे लिया है और वो वर्क किया है कि नहीं किया है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरी 2 ट्रेड्स थी, मैंने, देखो ये सेलिंग जोन था, सेलिंग जोन पे प्राइस मोमेंटम में आया है, एंगल्फिंग देगा तो मुझे डायरेक्ट सेल करूँगा, 1:3 यहाँ पे बन रहा है ये, ठीक है। आप नहीं तो यूरो यूएसडी खोल के मैच कर लेना। उसके बाद हम आते हैं जो सेटअप मैंने समझाया। देखो ये है लिक्विडिटी जोन जहाँ पे एस एल है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने लो हाई लो, और ये बनाया अपना डब्लू, नॉर्मली मैं यहाँ से सेल करता हूँ, बट ये डब्लू बनाया यहाँ पे। तो ये जब यहाँ पे एंगल्फिंग किया, लिक्विडिटी लिया इसके लो का, तो ये एक देखो मोमेंटम, और यहाँ पर 1:4 का ट्रेड बन जाता है ईजीली, ठीक है। बट ये ट्रेड मेरे से मिस हो गया था, ये अराउंड 5 तारीख का है, कल का ट्रेड है। उसमें भी आऊँगा क्योंकि मैं कल के ट्रेड में आई थिंक मैं यूएस, हाँ, 4-5, मैं अराउंड कोई ट्रेड में था जो कि ये वाला था, आई थिंक 5-4, मैं आपको दिखाई देता हूँ ना किस ट्रेड में था मैं। यूएसडी कैड, 1 मिनट देना, March 5, हाँ एक्चुअली मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो इसको अवॉइड करते हैं। एंड इसके बाद ये मेरा सेटअप मिस हुआ था, ठीक है। ये सुबह मॉर्निंग में देखो, ये सेलिंग जोन है, ये सेलिंग जोन है,
एंड यहाँ पे प्राइस डबल बॉटम बना के नहीं आया तो एंट्री नहीं बनी। ऊपर मैं वेट कर रहा था कि इस जोन पे अगर आएगा और एंगल्फिंग देगा तो मैं सेल कर दूंगा। एंगल्फिंग मुझे थोड़ा पहले ही मिल गया तो मैंने इसमें सेल नहीं किया और ये मेरे से पूरा ट्रेड मिस हो गया। ठीक है, नॉर्मली मैं अगर लेता तो लिक्विडिटी तक 1:3 ले लेता, बट वो सेटअप बना ही नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। ये ट्रेड मैंने एक्सनेस में अभी लिया हुआ था। सेटअप देखो सेम है, सिंपल है। मार्केट ने यहाँ पे, यहाँ से देखो, ये लिक्विडिटी जोन था, ये और ये पूरा लिक्विडिटी जोन था। ठीक है, दोनों साइड में। उसके बाद में न्यूज़ जब आई थी आज, NFP न्यूज़, तो ये यहाँ पे सेटअप बना था ये वाला। तो ये ट्रेड मैंने मिस किया था क्योंकि मैं 1:4 कैप्चर किया था आज वाले दिन। ये अगर मेरे USD में है तो वो मैंने USD कैड में कैप्चर किया था, वो भी आपको दिखाऊंगा, अभी उसकी बारी भी है। तो यहाँ पे ये सेटअप बनता और ये यहाँ पे 1:3 ईजीली हो जाता अगर आप कैप्चर करने की कोशिश करते तो। उसके बाद मार्केट ने देखोगे तो ये पूरा सेटअप इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉटम बनाया। मार्केट ने ये लिक्विडिटी लिया हैमर से पूरा। लिक्विडिटी के बाद अपना टारगेट नॉर्मली क्या होता है, ये टारगेट होता है। तो ये मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश कर रहा है पूरी। ठीक है, अब जो मैंने ट्रेड लिया वो ये था कि एक स्ट्रॉन्ग सेलर से, मतलब जो मैंने सेटअप बताया वो तो यही है कि ये लिक्विडिटी है। बट मेरा यहाँ पे एक कंफर्मेशन था, मुझे यहाँ पे एक्चुअली में मैंने देखा कि यहाँ पे ही सेटअप बन रहा है। तो एक सिंगल के सेलर कैंडल में नीचे से हैमर बन चुका है, मतलब एक दो कैंडल सस्टेन कर गई हैं वीक। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, तो मैंने बहुत ऐसे गौर किया हुआ है कि ये मोमेंटम में निकल जाता है। तो 2-3 कन्फर्मेशन थे और उस वजह से मैंने ये ट्रेड यहाँ पे कैप्चर किया। इसमें मैंने अराउंड 1:3 के अराउंड कैप्चर किया। ठीक है, नॉर्मल टारगेट ये रहता है। तो अभी मैंने 2 पेयर का समझा दिया है और आई थिंक वीडियो बड़ी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं और जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसमें तो ज़्यादा आई गेस है नहीं, 2-3 ट्रेड हैं। हाँ, तो ये है मेरी 4 तारीख की। आप क्रॉस करके देख लेना किस दिन मैंने किस में ट्रेड लिया है, अगर, क्योंकि मैं बैक टू बैक बता दे रहा हूँ 2 तारीख से 5 तारीख तक का। ठीक है, तो ये देखो सेटअप यहाँ पे बना सेम। ये पूरा बाइंग जोन था लिक्विडिटी का, मोमेंटम। और यहाँ पे मार्केट ने अपना सेटअप बनाया था लो हाई लोअर लो, एंड ये डबल बॉटम बनाया है, लिक्विडिटी लिया है इसका। लिक्विडिटी के बाद क्या सीन रहता है मार्केट में, यहाँ तक जाना चाहिए। ठीक है, मैं इसमें झूठ नहीं बोलूँगा, मैं इसमें ट्राई कर रहा था कि इतना बड़ा टारगेट कैप्चर करूँ यहाँ तक, ऊपर तक का। और मैंने बोल दिया था कि अगर यहाँ मुझे कोई दिक्कत दिखती है इस जोन पे, क्योंकि ये एक सेलिंग जोन है, एंगल्फिंग दिखेगा तो निकालना पड़ेगा। यहाँ कोई दिक्कत दिखती है, बट क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक आया नहीं और इसमें हमारा 1:2 के अराउंड प्रॉफिट दिखाया। एंड उसके बाद ये ट्रेड रिवर्स हो गया एंड मैंने इस ट्रेड में SL बुक किया। ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रैप कर गया एंड SL बुक किया। देखो ये सेटअप 10 में से 6 बार वर्क करेगा और 2 बार बैक टू बैक ऐसा ले जाएगा, 2 बार ऐसा होगा कि बीच में से रिवर्स हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो उसको आप मेंटेन कर सकते हो क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। ये ट्रेड में यहाँ लॉस हुआ। ठीक है, उसके बाद आज की ट्रेड पर चलते हैं। ये मेरा कल का, देखो ये ट्रेड भी मिस हुआ था सेम सेटअप पे। अगर आप देखोगे मैं आपको सेटअप दिखा रहा हूँ। ठीक है, भले ही मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी मिस हो जाते हैं बहुत सारे ट्रेड्स, अच्छे ट्रेड मिस हो जाते हैं और मैं कभी कभी अच्छे ट्रेड मिस करके गलत ट्रेड में एंटर कर जाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता होता है आउटकम क्या होगा, मुझे बस सेटअप दिखता है तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। बट मेजर टाइम ये होता है कि जब मैं ट्रेड ले लेता हूँ वो ट्रेड रॉन्ग हो जाती है, और जो मैं नहीं लेता हूँ सेम सेटअप होता है वो ट्रेड चल जाती है। और ये मेरे साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। तो हमको इसको कुछ नहीं बोलना चाहिए, मतलब अवॉइड क्या ही कर सकते हैं, यही है एक्चुअली में ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये ट्रेड में यहाँ से मिस हुई थी, सेम सेटअप था, लो हाई लो, मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, ये लिक्विडिटी लिया और देखो मार्केट में क्या मोमेंटम आया है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आज का सीन क्या हुआ। आज मुझे सुबह मैं जब देखा, मैंने कि ये मेरा सेलिंग जोन है जहाँ से मैं सेल करूँगा अगर प्राइस आता है। बट प्राइस आने से पहले मार्केट ने क्या किया, एक डबल बॉटम क्रिएट किया, डबल बॉटम के साथ मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट किया, मतलब मॉर्निंग स्टार जहाँ से बाइंग आती है, बाय किया,
मार्केट में 1:4 पकड़ने की कोशिश कर रहा था, 1:1 दिया। 1:1 के बाद प्राइस, क्योंकि देखोगे यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी जमा हो गई थी और मुझे लग भी रहा था ट्रेड लेने से पहले कि अगर यहाँ से रिवर्स नहीं होना चाहिए कुल मिला के। अगर आप देखोगे 5 मिनट में सेम चीज़ देखना, बस लो हाई लो, ये यहाँ तक नहीं आया, बीच में से रिवर्स हो गया। तो हमको क्या करना है, लिक्विडिटी पे एंगल्फिंग कैंडल। अगर यही ट्रेड सेम मैं 5 मिनट में लेता तो मेरा 1:4 का ट्रेड कंफर्म ही था। ये यहाँ पे 1:4 बन जाता, ठीक है, 1:4। बट मैं 15 मिनट पर ट्रेड करता हूँ, तो 15 मिनट पर ये रिवर्स होने का रीज़न सिर्फ ये था कि यहाँ पे ये सेलिंग जोन था, जो कि 15 मिनट पर सिर्फ विक्स दिख रहे हैं, प्रॉपर जोन बना हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उस वजह से ये ट्रेड यहाँ पर रिवर्स हुआ, और कोई रीज़न नहीं है इसका यहाँ पर रिवर्स होने का, ठीक है। तो ये ट्रेड रिवर्स हो गया। जब ये वीकनेस कैंडल आ रही थी सेलिंग की, तब मुझे पता चल गया था कि ये नहीं, गलत है, मुझे निकलना चाहिए। बट मैंने एसएल इसमें फिर भी ले लिया, ठीक है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि यार निकलते हैं नहीं निकलते, निकलते हैं नहीं निकलते। तो फिर मैंने हाफ क्वांटिटी निकाल के आधा एसएल ले लिया। उसके बाद ये ट्रेड बना, देखो जो बढ़िया चला, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ तक कैप्चर किया 1:4। मैंने क्या समझाया था कि प्राइस लो हाई लो, यहाँ से मोमेंटम में जाता है तो इस जोन से हमें सेलिंग जोन से सेल करना रहता है। एंगल्फिंग कैंडल पे एंगल्फिंग आया, मैंने सेल कर दिया। पहले मेरा टारगेट ये था लिक्विडिटी 1:3 का। उसके बाद मुझे पता चली एनएफपी न्यूज़ है, तो मैंने इसको 1:4 कर दिया और ये मेरा टीपी हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये बहुत छोटी ट्रेड है, ये कोई सेटअप नहीं है, बट ये कैंडल की बेसिस पर ट्रेड है, क्योंकि एक बायर्स के कैंडल में जब ये टेललेस कैंडल बनी और ये विक्स छोड़ के आई, तो यहाँ पे ये ऑर्डर मतलब गैप फिल करने जाती है, एज अ स्कैल्प ट्रेड मान सकते हो। बट मैंने ये किया नहीं, जस्ट रैंडमली ऐसे ही बता दिया आपको, ठीक है। बट हाँ, ये सेटअप बनता है कैंडल के हिसाब से। अब चलते हैं हम अपनी गोल्ड में। वॉट मतलब इसमें मैंने बहुत प्रैक्टिस किया इस दिन, ठीक है। मैं अपने सेटअप को प्रैक्टिस कर रहा था, और यहाँ कहीं पे इतने सुबह से यहाँ से लेके यहाँ रात तक मैंने प्रैक्टिस किया, और मेरे अराउंड 6-7 ट्रेड बने। 1 मिनट पे बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और 6-7 ट्रेड में से मेरा 5 ट्रेड सही गया था और 1-2 ट्रेड रॉन्ग गए थे बस। फिर मैंने सोचा कि चलो यार, इतना ट्रेड सही जा ही रहा है, कॉन्फिडेंस में इतना ट्रेड सही जा रहा है, तो क्यों ना हम कुछ प्रॉफिट बनाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे ये सेलिंग जोन था मेरा, मार्केट बीच में आ गया। अब देखो गलती क्या हो, गलती इन द सेंस कि अब मैंने सोचा कि यार मार्केट ट्रैप करने तो जाता है, यहाँ से लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा, तो मैंने यहाँ से सेल कर दिया। सेल करने के लिए ऐसे नहीं मैंने रैंडम ले लिया, मैंने देखा कि मार्केट ने हाई लगाया, ये लो है, एंड मार्केट ने क्या किया, ये हाई लगा के ये सेलर से लो लगाया, और ये यहाँ पर किया ट्रैप। ये वही वही चीज़ है जो मैं आपको समझा रहा था, जो हम डाउन में देखते हैं इस तरीके से यहाँ से सेल करते हैं, वही चीज़ अप में हम किस तरीके से देखेंगे, हम अप में इस तरीके से देखेंगे। तो ये चीज़ अगर यहाँ पे फिक्स करोगे, ये वाली चीज़ यहाँ पे, तो ये सेम सेटअप है, ठीक है। तो ये मुझे सेटअप यहाँ से मिला। अब मैं सोच रहा था कि इसको पूरा कैप्चर करते हैं यहाँ तक, और मुझे $220 संग प्रॉफिट हो रहा था, समथिंग 220। बट बीच में वही चीज़, ये लिक्विडिटी, इसकी वजह से प्राइस एक बार ऊपर गया, मेरा $80 का प्रॉफिट जीरो, मतलब अराउंड $10-20 हो गया। अगेन आया, अब मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पर डबल ट्रैप हो जाएगा, निकलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर $70 समथिंग बुक किया, $70-75 बुक किया, जो कि होता 1:4, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डबल बॉटम बना, तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे इसमें डाला, इस बाइंग कैंडल पे मेरा $15 का एसएल कट गया, कोई बात नहीं। मैंने अगेन जैसे ही हैमर कैंडल देखा, लिक्विडिटी स्वीप देखा, मैंने फिर बाई किया, और मैं ट्राई कर रहा था इसमें 1:6 के अराउंड निकालने का, ठीक है। और इसमें मेरा मैक्स प्रॉफिट गया था अराउंड $45, मतलब 1:4 मुझे मिल रहा था इस ट्रेड में, और मैं $70 एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मैं रिस्क छोटा लिया था, एंड आई वॉज ट्राइंग टू कैप्चर अ बिग मूवमेंट एंड बिग प्रॉफिट्स। तो उसकी वजह से मेरा $45 रिवर्स हो गया, और $10 समथिंग मुझे प्रॉफिट मिला। मतलब
ये ट्रेड प्लस माइनस हो गया, ब्रेक इवन हो गया। इसके बाद यहाँ ट्रेड देखा। अब देखो इसमें ट्रेड लेने का रीज़न सिर्फ यही था, मार्केट ने लो हाई लोअर लो लगाया। ये मेरा एक और मतलब स्ट्रैटेजी है, जब भी सिंगल सेलर कैंडल में प्राइस ऊपर गया है बाइंग से, तो ये रिकवर करता है, मतलब ये सिंगल इस कैंडल को ट्रैप करके रिकवर करता है। बट ये मिडल में से रिवर्स हो गया था, मिडिल में से रिवर्स हुआ था, तो मेरे पास एक सेलिंग जोन था ये वाला जहाँ से मोमेंटम आया है। तो इस सेलिंग जोन पे मुझे एंगल्फिंग कैंडल दिखा, मैंने सेल कर दिया। 30 पिप का एसएल था, टारगेट में 170 पिप का ले रहा था, मुझे इसमें 110 पिप के अराउंड मिले, मतलब 1:4 इसमें भी मिला मुझे। आप देख सकते हो 1:4 मिला। एंड आई वॉज ट्राइंग टू कैप्चर बिग मूवमेंट। और क्योंकि इतना सब कुछ हाथ में मतलब प्रॉफिट हाथ में आने के बाद भी मैं प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, तो माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। एंड यहाँ पे फिर से बड़ा प्रॉफिट और टारगेट करने की कोशिश करी। 1:3 तो मिल ही रहा था, 4 मिल रहा था, मतलब 1:5-6 कोशिश करी, भाई रिवर्स हो गया, ब्रेक इवन हिट हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे जो असली मामला गड़बड़ हुआ, जो मैंने यहाँ पे $70 बनाए थे इस जगह पे, यहाँ पे मैं लूज़ कर गया। 70 नहीं, $40-50 लॉस कर गया। सेटअप बन गया, ठीक है, ये लिक्विडिटी थी, मतलब यहाँ से बायर्स आए थे। ये एक अलग फेस है, इसको निकाल दो, ठीक है। यहाँ से समझते हैं प्राइस को। लो नहीं, प्राइस को समझते हैं यहाँ से। प्राइस ने क्या किया, लो हाई लो, हमको कब बाय करना है, जब इसकी लिक्विडिटी ले ली जाए तब बाय करना है। एक कन्फर्मेशन हो गया, एक कन्फर्मेशन। दूसरे में मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ भी स्ट्रक्चर बना के आया, लो हाई लोअर लो, ये डबल बॉटम, इसकी लिक्विडिटी ले ली। तो क्या किया, इस लिक्विडिटी के बाद एंगल्फिंग कैंडल आया, मैंने बाय कर लिया। अब दिक्कत क्या हुई, क्योंकि हम मैं 1 मिनट की ट्रेड कर रहा था, मार्केट यहाँ पे मेरा एंट्री हो गया, तो जो मेरा $25 का एसएल वो $40 हो गया एसएल। तो अब मैं वो एसएल को $40 को $25 करने के चक्कर में $30 तक ले आया। मैंने सोचा कि चलो यहाँ रख देते हैं, प्राइस नहीं आएगा, एक मोमेंटम में निकल जाएगा $30 से। तो क्या हुआ कि प्राइस रिवर्स करके एंड कमबख्त यहाँ, मतलब ये प्राइस यहीं से मेरा ऐसा लेके निकलने लगा। फिर मुझे लगा यार सुमित, यार चलो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, एक ट्रेड और डाल देते हैं छोटे एसएल से, मतलब अभी $25 से लिया था, तो यहाँ $20 से एक और ट्रेड लगा देते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, ये एक हैमर कैंडल थी, ठीक है, ये वीक कैंडल दिख रही बट ये हैमर कैंडल थी। जैसे ही एंट्री किया, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल है, फिर से फ्लक्चुएट हो गया ये, और मेरा ट्रेड तो लगा यहीं, लेकिन ओपनिंग हुई यहाँ से। अब ये ट्रेड चलते चलते समझो, ये ट्रेड चलते चलते यहाँ तक आया, यहाँ तक, क्योंकि मेरे अंदर डर बैठ गया, क्योंकि मैंने भाई एसएल बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि यहाँ तक अगर मैं एसएल लगाता तो फिर से $30-40 इसमें जा रहे थे, 70 पे बहुत होता है, ठीक है। तो फिर मैंने इसको ट्रेड को यहाँ पे अराउंड $2 के प्रॉफिट में काट लिया। अगर मैं ट्रेड चलने देता तो प्रॉफिट बन जाता, प्रॉफिट बनता कितना, ये मेरा प्रॉफिट बनता अराउंड 4 सेंट से लगी थी, तो $80 के अराउंड बन जाता, फिर से अगेन दोबारा बन जाता $80। बट क्या हुआ, मैंने इस ट्रेड को $2 प्रॉफिट में काट, मतलब पॉजिटिव में काट दिया। फिर देखा कि यार एक, अरे यार फिर से अच्छी खासी एंगल्फिंग कैंडल आई है स्ट्रॉन्ग, तो मेरा मन फिर नहीं माना, मैंने फिर यहाँ बाइंग कर ली। अब बाइंग करने के बाद एक चीज़ तो कंफर्म थी कि मार्केट ऊपर निकलेगा, बट ये कंफर्म नहीं था कि ये प्राइस यहाँ पे आ जाएगा दोबारा और फिर से ऐसे ले जाएगा। फिर से ऐसे लिया, इस कैंडल में ही ले लिया, ठीक है। अब मैंने हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा अब कुछ हो जाए, अब कुछ भी हो जाए, अब ट्रेड नहीं लूँगा। उस चक्कर में मैंने ट्रेड नहीं लिया भाई फिर। और फिर उसके बाद तो तुम देख ही सकते हो, एसएल गया, ट्रेड बना, फिर दोबारा, फिर ये ट्रेड मेरा मिस हो गया, ठीक है। ये मेरा 1:5 तक का ट्रेड होता मेरा, ये सारे लॉस रिकवर हो जाते और मैं अराउंड $80 प्लस में आ जाता, प्लस ये मेरा $40 जाता नहीं, तो मैं $120 और प्लस में होता। इस वजह से मैं इस वीक आज $50 माइनस में हूँ, होता मैं अच्छा खासा प्लस में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में होता। बट चलो जो होता है भाई अच्छे के लिए होता है, एटलीस्ट हमारा ट्रेड जा तो रहा है डायरेक्शन में, एटलीस्ट हम डायरेक्शन तो देख पा रहे हैं कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है। फिर उसके बाद ये
ठीक है, यहाँ तक जाना था। एंड उसके बाद मेरा ये सेटअप मैंने क्या बताया कि ये सेलिंग जोन से मार्केट नीचे जाता है हमेशा, ठीक है। तो इस सेलिंग जोन पे फिर से देखो सेम सेटअप बना है। मैंने ट्रेड लिया नहीं क्योंकि भाई मुझे भी सोना होता है। एंड क्योंकि मार्केट में देखो ट्राई तो मैंने गोल्ड में बहुत किया, मेरे ट्रेड सारे चले भी। अब देख सकते हो ये भी चला, ये भी चला, ये भी चला, 1:3 तो सारे ही चले, ठीक है। बट गोल्ड मुझे पैसा नहीं दे रहा था, नहीं दे रहा था पैसा। तो फिर मैं भी थक गया, मैंने कि नहीं दे रहा है पैसा तो मैं नहीं ले रहा अब इससे पैसा, मैं कल बना लूँगा, ठीक है। उसके बाद अब सेटअप समझना, ठीक है। ये सेलिंग जोन है अपना, यहाँ से सेल करते हैं, ठीक है। मार्केट ने क्या लगाया, हाई लो, हायर हाई, हायर लो, और ये फिर एंगल्फिंग कर दिया, मतलब कि ये फिर से ट्रैप कर दिया यहाँ पे। तो क्या ये हमारा सेटअप बन गया, मैंने अभी मिस मतलब वो रिमूव कर दिया। तो ये क्या हमारा सेटअप बन गया, यहाँ से ये वाला सेटअप बन गया। तो अगर मैं इसको, मैं करता तो नहीं लेकिन हमारा सेटअप अगर वर्क करता है तो यहाँ से एंगल्फिंग कैंडल के ऊपर ये एस एल रख के, अब देखो बस आप कितना पैसा बनता है इसमें, 1:4। और ये लो था इसका, ये लिक्विडिटी इसकी लास्ट कहाँ थी, इस जगह पे लिक्विडिटी थी। तो ये यहाँ से प्राइस ने 1:4 फिर दे देता। इस लिक्विडिटी के बाद आप देखते कि यार मार्केट ने, क्योंकि ये हमारा एक ओजी लेवल, मतलब बोलते हैं ना, ये एक लेवल था अपना सेलिंग का मेजर। हम ये सब क्यों कर रहे थे इसके बीच में, क्योंकि हमको ये बड़े स्विंग का हमें टारगेट चाहिए था, यहाँ तक मार्केट को जाना है। मार्केट जाएगा यहाँ तक, क्यों नहीं जाएगा, देखो मार्केट गया यहाँ तक, मार्केट गया, इसकी एंट्री होनी थी बस यहाँ से। मार्केट ने यहीं से पूरा यहाँ तक जाना था, बट ये बीच में एक सेलर्स का जोन बन गया, उसके चक्कर में बस एक ये फालतू मूव डाल दिया प्राइस ने। एंड यहीं नहीं तो फिर ये अपना एंट्री होता और ये सीधा ऐसे मतलब टारगेट यहाँ तक होता, ठीक है, ये पूरा। क्योंकि हमारा बेसिक थिंकिंग क्या थी, हमारी बेसिक थिंकिंग थी कि पहले ये वाला स्ट्रक्चर ही पूरा हो जाए मार्केट का। मार्केट को स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए यहीं से जाना था, मार्केट यहाँ तक गया, बट बीच में हमको क्या एक सेलिंग जोन मिल गया, उसकी वजह से मार्केट ने एक फालतू मूव दिया, ये वाला। और उस मूव की वजह से बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड सेलिंग जोन क्रिएट हो गए, यहाँ ऊपर जाने में सेलिंग जोन बाइंग जोन क्रिएट हो गए। उसके चक्कर में मार्केट को फिर ये यहाँ पर लफड़ा करना पड़ा, ठीक है। इस लफड़े के चक्कर में देखो ये बाइंग जोन था, इस बाइंग जोन पर सेम सेटअप क्या होता है अपना, लो हाई लोअर लो, ये डब्लू बना, इसकी लिक्विडिटी लेंगे और अपना नॉर्मल टारगेट यहाँ तक जाएगा। अब हमको पता है यहाँ तक तो जाएगा, लेकिन इसका मेन जो टारगेट पेंडिंग है वो भी तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो अगर ऐसा आप दिमाग लगा सकते थे, एंड ये ट्रेड यहाँ से मतलब होल्डिंग आप कर सकते थे अगर होल्डिंग पावर आपके पास होता। मेरे पास तो है और उस वजह से मैं प्रॉफिट कमा नहीं पा रहा हूँ, अपनी होल्डिंग पावर की वजह से ही मैं प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा हूँ। वाह, मतलब मैं बड़े टारगेट्स लेने की कोशिश करता हूँ, उसके चक्कर में 1:2 और 3 छोड़ देता हूँ भाई। देखूंगा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी अपने आप पे काम करूँगा, ठीक है। बट आप लोग एक बार बस ये चीज़ देखो, मतलब नॉर्मल यहाँ से फिर अगेन ये टारगेट मिलते ही भाई, ये रात की बात है, रात की बात गई, रात गई बात गई, आप छोड़ दें, ठीक है। अब मैं आता हूँ, अब मैं कहीं नहीं आता, आज का काम हो गया। और ये वीडियो हो गई है काफ़ी ज़्यादा बड़ी, 33 मिनट की। आई डोंट थिंक सो कि आप लोग यहाँ तक देखोगे। मैंने वीडियो बनाई है, देखना हो तो देख लेना यहाँ तक, और देखा है तो कमेंट कर देना, इतनी बड़ी वीडियो देखिए। मैंने भाई पूरा नॉलेज मेरे पास था, मैंने पूरा देने की कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर। सो अब आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की बोलूँगा नहीं, अच्छा लगे तो जो कुछ करना है कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते रहना नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मैं आता रहूँगा, हफ्ते में 1-2 वीडियो देता रहूँगा। एंड हम लोग मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।